दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। माननीय मुख्यमंत्री जी सुलझे हुए व्यक्ति थे और बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है और उनको तो भेजा जा रहा है ज़बरदस्ती धक्का मार करके, जिसके चेहरा पर चुनाव लड़ा गया। इसके बाद जब चुनाव हो गया तो उसका काम ख़त्म हो गया, तब उसको दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है। अशोक चौधरी कल रो रहे थे, फूट फूट करके रो रहे थे, आपने देखा होगा। वो सब तो खलनायक है, वो क्या रोएगा, वो तो मीडिया को दिखाने के लिए रो रहा था। जो सांसद है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, बिल्कुल। और जो मुख्यमंत्री है वो राज्यसभा में जाकर के सेंटिंग पोस्टिंग ले रहा है, तो इससे दुर्भाग्य क्या होगा बिहार का। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल। आरजेडी कार्यालय में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में तमाम जो आरजेडी के नेता हैं वो शामिल होते हैं। इससे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीमा भारती। बीमा भारती भी आप बैठक में शामिल थी। बैठक में क्या क्या हुआ, किन मुद्दों पर चर्चा हुई मैम? संगठन का बैठक हुआ है और संगठन कैसे मजबूत हो, हर जिला में जो हमारे नेताजी जाएंगे तो उस पर विचार हुआ। सब लोग वरिष्ठ नेता थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी थे, उदय नारायण चौधरी जी थे और सब भोला यादव जी थे, कांति सिंह थे। सभी नेता वरिष्ठ मिलकर के हम लोग बैठक किए हैं। किस जो चुनाव हुआ और किस तरह से रिजल्ट आया, इस पर मंथन की बात हुई। कैसे हम लोग को मजबूती करना है, बूथ स्तर तक मजबूती करना है और प्रखंड से लेकर के जिला तक, इसी पर विचार हुआ कि मजबूती के साथ हम लोग को रहना है। और ऐसा नहीं कि चुनाव आएगा तब संगठन पर हम लोग बात करें, अभी से लेकर के चुनाव तक संगठन पर हम लोग लगे रहेंगे। नीतीश जी अब जा रहे हैं राज्यसभा, एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया, आप तो उनके साथ रही हैं, क्या देख रही हैं, क्या सोच रहे हैं? नीतीश जी अपने मन से जा रहे हैं या फिर उनको भेजा जा रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी सुलझे हुए व्यक्ति थे और बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है और उनको तो भेजा जा रहा है ज़बरदस्ती धक्का मार करके, जो है कि उसको अरे होता है कि उसके चेहरा पर चुनाव लड़ा गया। इसके बाद जब चुनाव हो गया तो उसका काम ख़त्म हो गया, तब उसको दिल्ली शिफ्ट किया जा रहा है, राजनीति से दूर किया जा रहा है बिहार से। तो अब तो जो जदयू के कार्यकर्ता है, जो जदयू में है, जो बिहार की जनता है, उसको सोचना पड़ेगा कि हम किसको वोट दिए। आखिरी में तो नीतीश जी के चेहरा पर चुनाव हुआ। 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा लगाया था। अभी वह नारा कहाँ है, वो नारा कहाँ चला गया? अभी तो अधूरा है। अभी तो कितना दिन चुनाव को हुआ है, इतना जल्दीबाजी क्या था? 3 से 4 महीना में ही उनको राज्यसभा भेजा एकदम बिल्कुल 3 से 4 महीना के अंदर ही जो है कि यहाँ से बिहार से बेदखल किया जा रहा है। अशोक चौधरी कल रो रहे थे, फूट फूट करके रो रहे थे, आपने देखा होगा। वो सब तो खलनायक है, वो क्या रोएगा, वो तो मीडिया को दिखाने के लिए रो रहा था। वो जितने भी 4 गो जो है, संजय झा हो गया, जो अशोक चौधरी जी हो गए हैं, इसके बाद विजय चौधरी जी हो गए हैं, जो राज्यसभा में सांसद है संजय झा है। ये सब तो खलनायक है। ललन सिंह जी, सब तो खलनायक है। यही सब तो उधर कर रहा है, किसी तरह से उसको भेज रहा है। यहाँ से जितना लाभ उठाना था लाभ उठाया, इसके बाद भेज रहे हैं। इसमें क्या कहना, ये तो बिहार का जनता सोचेंगे कि हम क्या किए हैं। क्या हम जनता जो जिस आधार पर वोट दिए हैं, नीतीश जी को हम वोट दिए हैं और सुलझे हुए व्यक्ति हैं और समझदार थे, बिहार से अच्छे मुख्यमंत्री थे और उसको जो है कि सेंटिंग पोस्टिंग कर रहा है, तो केंद्र में भेज रहा है, राज्यसभा तो सेंटिंग हो गया ना। मुख्यमंत्री से राज्यसभा भेजा जा रहा है, जो एसपी रहा उसको दरोगा बना दिया जाए। आप बताइए, जो सांसद है वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, बिल्कुल, और जो मुख्यमंत्री है वो राज्यसभा में जाकर के सेंटिंग पोस्टिंग ले रहा है, तो इससे दुर्भाग्य क्या होगा बिहार का। अब भाजपा का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, आप लोग खुश हैं? भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा? अब देखिए, जो भी बने बिहार के लिए अच्छा काम करे, यही मेरा शुभकामना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बीमा भारती जी मौजूद थी, बातचीत कर रही थी। ये बैठक हुआ आरजेडी में क्या कुछ बातचीत हुई और नीतीश कुमार के साथ बहुत दिनों तक इन्होंने काम किया, विधायक रहीं और अब नीतीश जी जब दिल्ली जा रहे हैं तो क्या कुछ कहती नजर आ रही थी बीमा जी, आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।